नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर देश भर में विवाद तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है और इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशान मौलाना मदनी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे वक्फ की संपत्तियों को बड़ा नुकसान हो सकता है, जो बिल्कुल गलत है। मौलाना मदनी का यह भी आरोप है कि ये कानून मुसलमानों की धार्मिक आजादी छीनने की एक साजिश है। ऐसे में अब ये मुद्दा फिर से चर्चा और विवाद का केंद्र बन गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे ज्यादा बौखलाहट वक्फ कानून के अंतरिम फैसले के बाद मौलाना मदनी की दिखाई दे रही है। देखिए, मदनी की समस्याएं एक नहीं है। उत्तर प्रदेश में समस्या उनकी कई है। उसमें से एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर है। पहली समस्या जमीयत उलेमा हिंद को लेकर है, जबकि यहां पर प्रतिबंध लगाया गया और वो प्रतिबंध था हलाल सर्टिफाइड पर। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले एक फरमान जारी किया, ऑर्डर आदेश जारी किया कि जब भारत के अंदर रह रहे हो तो फिर हलाल और हराम सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। यानी कि अगर ये लोग कहते हैं कि भारत का संविधान सेकुलर है तो इस सेकुलरिज्म के खिलाफ है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट मुस्लिम संगठन देता है और उसमें सबसे ज्यादा जमीयत उलेमा हिंद की भूमिका है, जिसकी अपनी एक इकाई है और वो मुंबई से संचालित होता है, जहां से हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। और हलाल का विवाद जब पैदा हुआ तो उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड सामानों के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद ये मदनी का पूरा गैंग चला गया कोर्ट में और कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने अभी तक कोई स्टे नहीं लगाया है और इसके कारण इसके करोड़ों के ये जो दुकान चला रहा है सर्टिफिकेशन का, जिसमें पैसे का खेल चलता है। अगर कोई हिंदू भी है और उसको मुसलमानों के बीच अपने सामान बेचना है तो उसे भी हलाल का सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, सर्टिफाइड करवाना पड़ता है। और हलाल सर्टिफिकेशन से इन लोगों की जो कमाई होती है वो केवल वो रकम नहीं है जिसके माध्यम से ये सर्टिफिकेशन देते हैं, सर्टिफाइड करते हैं, बल्कि उससे अंदर खाने से भी चलता है। और ये बार्गेनिंग है, ब्लैकमेलिंग है कि अगर तुमने 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 5 लाख हर सामान के लिए अपने रेट तय है, वो पैसा नहीं दोगे तो उसके बाद तुम्हें सर्टिफाइड नहीं करेंगे, सर्टिफिकेट नहीं होगा तो तुम मुसलमानों को सामान बेच नहीं सकते, क्योंकि उसने तो पहले ही इकोनॉमिक बाइकॉट कर रखा है कि जो हलाल लिखा हुआ नहीं रहेगा वो हम खाएंगे नहीं। तो ये समस्या पिछले 1 साल से चल रही थी, लेकिन उसी बीच ये जमीयत उलेमा हिंद और ये देवबंद, ये जो पूरा का पूरा ये आंदोलन चलाने वाला गैंग है, उसके खिलाफ भी योगी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। जमीयत उलेमा हिंद ये पार्टी बनता रहा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। देवबंद में भी इसने अपने वकील भेजे और उसके बाद संभल के मुद्दे पर भी इसने अपने वकील भेजे। हाल फिलहाल में अभी मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जो आरोपियों को आरोप मुक्त किया गया और बरी किया गया, कर्नल पुरोहित को, प्रज्ञा भारती को, ये साध्वी प्रज्ञा को, इन लोगों को जो आरोप मुक्त कर दिया गया, उसके खिलाफ अब ये हाई कोर्ट में मामला दर्ज हुआ है। और उसमें भी मौलाना मदनी ने कहा कि हम देश के सबसे बेहतर क्रिमिनल वकील को वहां पर भेजेंगे, हम इसका खर्च उठाएंगे। ये जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मुसलमानों का रहनुमा बनने की कोशिश कर रहा है, उसकी समस्याएं बढ़ी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और कुछ लोगों ने, यानी विपक्ष में बैठी हुई कुछ पार्टियों ने, उसमें से अखिलेश यादव की पार्टी भी थी और फिर राहुल गांधी की पार्टी भी, ये दोनों मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। ये दोनों पिटीशन लेकर गए थे वक्फ बोर्ड के खिलाफ। जब वक्फ बोर्ड का केस चल रहा था तो इन दोनों के वकील भी थे। जैसे मदनी ने सबसे पहले वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, जब कानून बना भी नहीं था, बिल पारित भी नहीं हुआ था, बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी समय इसने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था और इसके वकील वही कपिल सिब्बल थे। लेकिन जब यह फैसला आया, अंतरिम फैसला जिसको कहते हैं, तो उसमें इसकी समस्या बढ़ी इस बात को लेकर कि 2 शब्दों के ऊपर, एक वक्फ बाय यूजर और दूसरा रजिस्ट्रेशन,
ये दो फैसले इसके अनुकूल नहीं हुए और इसी के कारण मौलाना मदनी परेशान है। उसने कहा कि ये जो वक्फ बाय यूजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सीधे तौर पर कहा कि आप वक्फ बाय यूजर यानी कि कोई प्रॉपर्टी जो वक्फ यूज कर रहा हो उसके आधार पर उस पर दावा नहीं कर सकते, बल्कि आपको उसके लिए उसके कागजात दिखाने पड़ेंगे, दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी बनी कैसे, आपने अवैध कब्जा किया या फिर अवैध कब्जा के बदले आपको किसी ने वक्फ किया यानी कि दान दिया। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि यूज करने, उपयोग में लाने के आधार पर कोई प्रॉपर्टी किसी की नहीं हो सकती। अगर ये धारणाएं होगी तो कोई 10 साल से किसी जगह पर रह रहा है और वो कहेगा कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसलिए हमारा हो गया। ये वैसे ही है जैसे सरकारी जमीनों को अवैध तौर पर कब्जा करके झुग्गी बना लेते हैं और उसके बाद जब उसे हटाने की कोशिश की जाएगी तो कहेंगे ये तो यूज के आधार पर हमारा है। तो वहां तो सरकार इस बात के लिए उन लोगों को फ्लैश देती है क्योंकि वो अवैध तरीके से कब्जा करने के बावजूद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड देखा जाता है कि वो गरीब हैं, उस जगह पर रहने की उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो मिनिमम सुरक्षा उनको चाहिए आवास की, रहने की, इसलिए फ्लैट उसके बदले दिया जाता है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड के पास तो ऐसा है नहीं कि आप यूजर के नाम पर, यूज करते रहने के नाम पर आप कहोगे कि नहीं नहीं हमारा संपत्ति अगर छीन रहे हो तो उसके बदले हमें कंपनसेशन दो क्योंकि आपने ही अवैध कब्जा किया है। तो इसी को लेकर मदनी ने बात की कि हम अभी देखें तो वक्फ बाय यूजर पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया उससे हमें सावधान होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि इसका कहना है कि लगभग 4 लाख प्रॉपर्टी ऐसे हैं पूरे भारत के अंदर जो वक्फ बाय यूजर के नाम से चल रहा है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और अगर वक्फ बाय यूजर शब्द हटा दिया है, जो नया अमेंडेड वक्फ बोर्ड का लॉ आया है, कानून आई है, जो संशोधित कानून है, तो उस कानून में वक्फ बाय यूजर शब्द हटा दिया गया, रजिस्ट्रेशन की बात की गई है और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर स्टे नहीं लगाया। तो इसका मतलब है कि 4 लाख जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो हमसे छिन जाएगी, उस पर हम दावा नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई पेपर हमारे पास, रजिस्ट्रेशन का पेपर नहीं है। और इसको लेकर उसने बताया कि 1,19,000 अभी ऐसे मस्जिदों की जमीन है या मस्जिद जिस पर बने हुए हैं वो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है और 1,50,000 कब्रिस्तान है, यानी कि इसका मानना है कि 2,59,000 कब्रिस्तान और मस्जिद अभी वक्फ बोर्ड का है जो कि विवादों में है, जिसके ऊपर इनकी दावेदारी खत्म हो जाएगी अगर वक्फ बाय यूजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार कार्रवाई शुरू करती है। क्योंकि सरकार ने तो ऐप लाया, उम्मीद ऐप लाया और उस पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इनके पास अगर 4 लाख प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जिसमें 1,19,000 मस्जिदें हैं, 1,50,000 कब्रिस्तान है, तो उन जगहों पर दावा कैसे करोगे? दावा करने के लिए आपको पेपर दिखाना पड़ेगा कि किसने दिया, कब कोर्ट में गया, और अगर दावा नहीं कर पाओगे तो फिर उस दावे को खारिज कर दिया जाएगा और उस मस्जिद को भी सार्वजनिक बना दिया जाएगा, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत नहीं रहेगा। उस कब्रिस्तान पर भी वो दावे देखे जाएंगे कि ये वक्फ के पास आने से पहले किसके पास था, यानी सरकार की संपत्ति है। अगर कोई इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी रहेगी तो आप उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाओगे, तो ये सरकार की प्रॉपर्टी है और सरकार इसी विवाद में लगी है। स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो प्रॉपर्टी है जिस पर वक्फ ने दावा किया, और उस समय जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो इसने वक्फ के दावेदारी के बाद तुरंत ही उसे दान दे दिया, ट्रिब्यूनल के फैसले का इंतजार तक नहीं किया। तो अब तो वो मुकदमा लड़ा जाएगा। तो इसलिए परेशानी 2,59,000 मस्जिदों और कब्रिस्तानों के लिए है, मदनी जो बात कर रहा है, और दूसरी तरफ इसके देवबंद की जमीनों के लिए जो जमीयत उलेमा हिंद की प्रॉपर्टी है, जो ये बार बार कहता है कि ये बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके रेंट बहुत कम है और जब मैनेजमेंट होगा उसका तो उस रेंट के दावेदार, यानी कि वक्फ के पास तो पैसे जाते नहीं, 50,000 रुपया रेंट होना चाहिए, 500 रुपये में एग्रीमेंट हुआ है। तो ये तो इन लोगों की दुकानें बंद होने वाली है, क्योंकि जो स्टेट वक्फ बोर्ड होगा
या सेंट्रल वक्फ बोर्ड होगा, उसमें केवल मुस्लिम नहीं होंगे बल्कि हिंदू भी होंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और कहा कि गैर मुस्लिम 3 हो सकते हैं सेंट्रल वक्फ बोर्ड में और उतना ही 4 से 5 हो सकते हैं इधर स्टेट वक्फ बोर्ड में। और फैसले में सीधे तौर पर कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि इसका प्रमुख, इस वक्फ कमेटी का प्रमुख CEO जो होगा वो गैर मुस्लिम ना हो तो बेहतर होगा, अगर मजबूरी है तो गैर मुस्लिम भी हो सकता है। यानी कि अब वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड की कमेटी, ये सब वक्फ की जमीनों का मैनेजमेंट देखेगा, तो एक करोड़ों की प्रॉपर्टी मदनी की भी जब्त होने वाली है। तो इसलिए परेशानी मदनी की बढ़ी है कि ये उत्तर प्रदेश में रहता है, इसका सारा कारोबार उत्तर प्रदेश में है। योगी ने पहले ही हलाल के मुद्दे पर इसको दबोच रखा है, अभी कोर्ट में केस लड़ रहा है और अब वक्फ का मुद्दा आ गया तो सबसे ज्यादा तो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में ही होगी। इसलिए मदनी अब परेशान है कि उसकी भी करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त होने वाली है और वक्फ के अंतर्गत आने वाले अनरजिस्टर्ड मस्जिदें, अनरजिस्टर्ड पार्क को जो कब्जा करके बनाया गया कब्रिस्तान, इन सब को अब वक्फ से मुक्ति मिलेगी। और यही मदनी बार बार चारों तरफ घूम घूम कर रहा है कि ऑल इंडिया लेवल पर इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे ताकि ये अपनी भी सुरक्षा कर सके, अपनी जमीन प्रॉपर्टी की कर सके और उन मस्जिदों को बचा सके जो कि इस विवाद के कारण अब वक्फ बोर्ड से छिनने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अंतरिम है, लेकिन इसके बाद जो सवाल और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उससे साफ है कि मामला अब और गंभीर हो गया है। मुस्लिम समुदाय की नाराजगी और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी ये भी जाहिर होता है कि ये विवाद जल्द थमने वाला नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।